हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन की हेल्प से, सिर्फ आप एक फ़ोन है की हेल्प से और एक ऐप की हेल्प से आप कैसे डेली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने एसआईपी के बारे में बहुत सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सुना होगा। तो ये क्या है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके आप एक टाइम के बाद एक बड़ा अमाउंट आप गेन कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें और कुछ टाइम बाद आप बहुत ज़्यादा पैसा रिटर्न में ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आज हम देखेंगे कि कैसे आप अपने फ़ोन का यूज़ करके आप डेली एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अपस्टॉक का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपस्टॉक में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ऐप की भी, और कैसे आप इसमें लॉगिन करते हैं, ये क्या क्या प्रोसेस होता है, उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो सिंपली आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, उसको लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं लॉगिन होऊंगा तो ऐसे होम पेज मेरा ओपन होके आएगा। ठीक है ना, जैसे आप देख पा रहे हैं ऐसे होम पेज पूरा ओपन होके आता है। ठीक, उसके बाद आप नीचे की तरफ देख पाएंगे होम, यहाँ पर आता है सेकंड स्टॉक के बारे में अगर आप जानते हैं या जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम सारी जो स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस होती हैं वो भी डालते हैं, इन्फॉर्मेशन वीडियो डालते हैं, जिससे आपके लिए स्टॉक मार्केट बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक, उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड्स। ठीक है ना, तो म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही एसआईपी आता है। ठीक है ना, तो ऐसा कोई अलग अलग नहीं है कि एसआईपी अलग है या म्यूचुअल फंड्स अलग है, नहीं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही एसआईपी आता है। एसआईपी का फुल फॉर्म ही होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक मतलब एक सिस्टम के साथ इन्वेस्टमेंट करना। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हम थोड़ा नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर देखना है व्यू ऑल फंड कैटेगरी। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी फंड की कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज एंड मिड कैप। ठीक है ना, व्यू ऑल फंड पे आप क्लिक करेंगे तो और भी फंड आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी भी फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब फंड कैसे सिलेक्ट करना है उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लें या फिर आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रॉपरली बताया हुआ था कि कैसे आप फंड सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये क्या क्या आपको चीज़ें पता होनी चाहिए फंड से रिलेटेड, वो सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। आप सीधे प्लेलिस्ट पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली बता रहा हूँ कि कैसे आप जल्दी से जल्दी या फिर कितने जल्दी आप यहाँ पर एसआईपी कर सकते हैं, कितना आसान है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैं इनमें से यहाँ पर लार्ज कैप फंड को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर लार्ज कैप फंड चूज़ किया, उसके बाद मैंने यहाँ से शॉर्ट बाय टॉप फंड्स इस पर क्लिक कर दिया, टॉप फंड्स। ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी क्या है, शॉर्ट बाय टॉप फंड्स है। यहाँ पर टॉप फंड्स पे यहाँ क्लिक कर, ठीक, तो ऑलरेडी देख पा रहे हैं जो टॉप फंड्स है वो ऊपर आ चुके हैं मेरे। ठीक है ना, उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है ICIC प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है ये। ठीक है ना, सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख पाएंगे टॉप रेटेड फंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, रिटर्न वर्सेस कैटेगरी हाई, रिस्क एंड कैटेगरी बिलो एवरेज है। ठीक है ना, और मॉर्निंग स्टार रेटिंग यहाँ पर 5 स्टार है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको इसका चार्ट देखने को मिलता है। ठीक है ना, किसमें कितना इन्वेस्टमेंट था, कितना इनको रिटर्न मिला। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें जैसे आप ऑल टाइम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का, यहाँ पर 16.89% का क्या मिला हुआ है, यहाँ पर इनको रिटर्न मिला हुआ है। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है। 15 के ऊपर कोई भी रिटर्न अच्छा ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि आप अगर आप अपने बैंक में पैसा डाले रहेंगे तो वहाँ पर 6% या 7% का मिल जाएगा। ठीक है ना, या फिर आप किसी को दे देंगे, ब्याज पे भी दे देंगे तो भी वहाँ पर आपको कम से कम ही 7 या 8 10% का आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो क्या है, या एफडी में डालेंगे तो 7% का मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, आपका जो पैसा है वो सेफ भी रहता है और कम से कम ग्रोथ तो इसमें कंफर्म होती है ज़्यादा इन सब चीज़ों से, बैंक में पैसा डालने से या एफडी डालने से। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर फंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मिनिमम एसआईपी आप यहाँ पर 100 रुपये भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप डेली का 100 रुपये या वीकली का 100 रुपये भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है ना, आप सोचें कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं डेली कैसे करूँगा, तो आप वीकली भी कर सकते हैं। अब आप वीक में 100 रुपये तो बचा ही सकते हैं, और फ्यूचर के बारे में सोचना है तो आपको बचाना ही पड़ेगा। ठीक, लॉन्च कब हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी 2013 को। लॉक इन पीरियड कब है, लॉक इन पीरियड मतलब आपको अगर एक बार पैसा डाल दिया तो ऐसा तो नहीं है आपको पैसा जान तो नहीं हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लॉक इन पीरियड यहाँ क्या है, नो लॉक इन पीरियड है, कोई भी लॉक इन पीरियड है ही नहीं। उसके बाद NAV क्या है, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उन कंपनीज का नेट निकाल के आपको एक प्राइस दे देते हैं कि आप इतने रुपये का एक खरीद सकते हैं। तो वो क्या है,
वो है 111.29। ठीक है। AMU क्या है? एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी, मतलब जो भी फंड है, वो कितना पैसा अभी है उसके पास, कितना है? 55,459 करोड़ उसके पास अभी फंड ऑलरेडी है जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है ना। एक्सपेंस रेशियो कितना है? एक्सपेंस रेशियो क्या है? 0.9। 0.9 मतलब क्या है एक्सपेंस रेशियो? अब जैसे आपके फंड है, आपने पैसा दे दिया, आप इसको देख तो नहीं रहे हैं कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, तो उसके लिए क्या होता है? मैनेजर होता है। तो मैनेजर की टीम भी होती है, तो उनकी सैलरी देना या मैनेजर की खुद की सैलरी वो कहाँ से जाती है? वो आपके एक्सपेंस रेशियो से जाती है। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके प्रॉफिट से वो 0.9% कट हो जाता है। ठीक है ना। और ये क्या है? 1 से नीचे ही होना चाहिए एक्सपेंस रेशियो, तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना। उसके बाद बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब ये किसके ग्रुप में से आती है? मतलब टॉप इंडिया की कंपनीज की कौन से ग्रुप में से आती है? S&P BSE 100 में आती है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आप नीचे जा सकते हैं। फंड प्लान क्या है? ग्रोथ। मतलब जो फंड का प्लान क्या है? ग्रोथ का ही है। ठीक है ना। ये हमेशा ग्रोथ ही करेगा। उसके बाद कैलकुलेटेड फंड रिटर्न। अगर आप मंथली SIP करते हैं 100 रुपये की, तो आपको 3 साल में कितना मिला करेंगे? गोल्ड में करते हैं FD में, तो क्या होगा? ये फंड कितना हो जाएगा? 5,000 के समथिंग हो जाएगा। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो 4,300 कुछ का होता, और FD में करते तो 4,016। तो देख पा रहे हैं आप, फंड में इन्वेस्ट करने से सिर्फ 3 साल आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है? 41% का हो रहा है यहाँ पर कितना है? गोल्ड में सिर्फ 21% का हो रहा है, और FD में सिर्फ 11% का। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको कितना इंपॉर्टेंट है आप SIP करें। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि SIP में आपका बहुत ज़्यादा पैसा तो जा नहीं रहा है, आपका मंथली या फिर वीकली, अगर आप डेली भी पैसा डाल सकते हैं तो आप डेली डाल सकते हैं, तो आपका पैसा धीरे धीरे जाएगा। तो आपको ऐसा बर्डन नहीं होगा कि मुझे इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा फिर मुझे कभी मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप सीधे नीचे जा सकते हैं, यहाँ पर आप टैक्सेस के बारे में पढ़ सकते हैं और भी सारी चीज़ें हैं। ठीक। तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे SIP पे क्लिक करते हैं। SIP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम 100 रुपये तो आपको करना ही पड़ेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर 100 रुपये कर देता हूँ। ठीक है ना। 100 रुपये करने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कब हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ। ठीक है ना, कि पहली तारीख को मेरा इन्वेस्टमेंट हो। यहाँ पर कन्फर्म डेट में मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। मंथली ऑन, मेरी क्या है? मंथली, हर मंथ ही लगा हुआ है। ठीक है। मैंने ये क्या हुआ है? मंथ का सिलेक्ट किया हुआ था, तो मंथ में मेरा 100 रुपये कटेगा। ठीक है। यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है कन्फर्म परचेज, तो आपको पहले इंस्टॉलमेंट और ऑटो पे लगा दीजिए। ठीक है। तो आपको ऑटो पे लगाना बहुत ज़रूरी है। ऑटो पे का मतलब क्या है कि जब भी आपके बैंक में जो भी 100 रुपये होगा वो आपका हर महीने ऑटोमेटिकली कट जाया करेगा। आपको उसकी परवाह नहीं करनी है कि मुझे ये पे करना है, या आपको टेंशन नहीं रखनी पड़ेगी, ना याद रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटता रहेगा। बस आपको इतना करना है कि आपके अकाउंट में मिनिमम 100 रुपये तो होने ही चाहिए। ठीक। कन्फर्म टू बाय पे क्लिक कर सकते हैं। कन्फर्म टू बाय पे क्लिक करने के बाद आप जिस भी ऐप से कटवाना चाहें आप वहाँ से कटवा सकते हैं। मैं फ़ोन पे क्लिक कर देता हूँ, पे 100 पे यहाँ पर भी क्लिक कर देता हूँ। ठीक है ना। उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं अपना फ़ोन पे से यहाँ पर ऑटो पे है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है इंडियन क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन 100 रुपीज़। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं स्टेट बैंक को सिलेक्ट करके पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर अपना पिन डाल देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मेरा ऑटो पे था वो यहाँ पर सेट हो चुका है। ठीक है ना। तो आप ऐसे यहाँ पर ऑटो पेमेंट जो है उसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। ये यूनिट विल बी क्रेडिटेड ऑन पोर्टफोलियो। ठीक है। आपका जो यूनिट है वो यहाँ पर 2 से 3 दिन में यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक। तो ऐसे आप यहाँ पर ऑटो पे लगा सकते हैं और आप अपने SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस वीडियो को अगर पसंद किया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर कोई SIP स्टार्ट करने वाला हो तो उसको बेस्ट वे पॉसिबल बताएं कि आप कितने जल्दी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना चालू करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बहुत सारा धन्यवाद।